दोस्तों बहुत सारे सरकारी अफसर इस यूजीसी गाइडलाइंस के कारण में अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। कल से 2 रेजिग्नेशन तो हमने खुद ही सुन लिए हैं। एंड अभी हाल ही में आपके जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने उन्होंने कहा है कि मैं इस यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं इनका मिसयूज होने नहीं दूंगा। तो आखिर ये यूजीसी की गाइडलाइंस में ऐसा है क्या कि इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने ज्यादा लोग रिजाइन कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट को आकर ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि मैं इस यूजीसी की गाइडलाइंस का किसी भी तरीके से मिसयूज होने नहीं दूंगा। तो दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा कि वहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में। तो यूजीसी ने अभी रिसेंटली एक इक्विटी गाइडलाइंस निकाली हैं। इसके पीछे का रीजन भी बताता हूं मैं। जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 की, उसमें बकायदा था कि कैसे इक्विटी को इंश्योर किया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। एंड आप सभी को एक केस याद होगा, रोहित वेमुला वाला केस, जिसमें एक पर्सन ने, रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया था ये कहते हुए कि मेरे साथ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। एंड उसी के यानी कि रोहित वेमुला की मदर ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दी। जजमेंट में उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर कुछ ऐसी कमिटीज बनाएं जो क्या करें, ये इंश्योर करें कि यहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अब ये तो बहुत अच्छी चीज है कि भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर कोई कहता है कि भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत खराब है, गलत चीज है। तो इसका विरोध क्यों होना, इन गाइडलाइंस का विरोध क्यों होना? तो कई लोगों का कहना है कि इन गाइडलाइंस के अंदर में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका मिसयूज किया जा सकता है ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट। तो डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर में कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो मैंने आपको बताया कि यूजीसी ने एक गाइडलाइंस लेकर आए हैं, न्यू इक्विटी रेगुलेशंस लेकर आए हैं जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में लागू होंगे, चाहे वह कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आपके इंस्टीट्यूट्स हो। उन सबके हेड के ऊपर में यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आने वाले बच्चे हैं उनके साथ में किसी भी टाइप का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, पहले की क्या ये कोई नई गाइडलाइंस है? नहीं, पहले भी ऐसी गाइडलाइंस थी, बट अब इस गाइडलाइंस के अंदर में जो ओबीसी है उनको भी ऐड कर लिया गया है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको भी ऐड किया गया है। तो ये चीज यानी कि इसके अंदर में जो लोगों को कवर किया जा रहा है उनको भी क्या किया, एक्सपेंड किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कहा गया है कि आप एक कमेटी बनाएंगे कैंपस के अंदर में, जिससे जो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनकी कंप्लेन को क्या किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। अब इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये रिवर्स भी तो हो सकता है। उनका ये कहना है कि ये जो गाइडलाइंस हैं, इस गाइडलाइंस के अंदर में जो कंप्लेंट करने का प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इवन आप देखें पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि रिवर्स में आपके पास में कंप्लेंट करने का अधिकार नहीं है अगर आपके पास में किसी भी तरीके का आपके साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके कारण मेरे प्रोटेस्ट हुए वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर में कोई फॉल्स अगर कोई केस फाइल करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज यूनिवर्सिटीज में काफी ज्यादा चलती हैं, काफी ज्यादा क्या किया जाता है, एक दूसरे के अगेंस्ट में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि वहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि कहीं किसी को फॉल्स केस में ना फाइल कर लिया जाए एंड उसके कारण में उसका पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा। तो फॉल्स केस फाइल करने के लिए क्या कोई पेनल्टी का प्रोविजन है? वो कह रहे हैं इस गाइडलाइंस के अंदर में, इस प्रोविजन के अंदर में ऐसा कोई भी एस्पेक्ट कवर नहीं किया गया। फिर से मैं समझा रहा हूं, हर कोई ये कह रहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट ये भी इंश्योर करना चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो। मिसयूज कैसे? फॉल्स केसेस। एंड दूसरा, क्या हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? ये दोनों चीजें याद रखिएगा। इसी कारण से इस टॉपिक के ऊपर में काफी ज्यादा डिबेट चल रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजीसी के हेडक्वार्टर्स में भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये मांग की जा रही है कि क्यों ना इसको न्यूट्रल बनाया जाए। हम कई बार लॉ को न्यूट्रल बनाने की बात करते हैं कि इसका किसी तरीके से मिस यूज ना हो पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि इसका जो अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखी जाएगी वहां पर चांसेस हैं क्या इसके मिस यूज होने की। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अंदर में ही यूजीसी को क्या दिया था, ऑर्डर दिया था कि वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को लेकर आए
एंड आपको ध्यान होगा रोहित वेमुला केस के अंदर में उनकी मदर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने तब भी ऑर्डर दिया था कि भाई आपको ऐसे गाइडलाइंस लेकर आनी चाहिए जिससे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या हो, खत्म हो। इवन आपको पता होगा कि यूजीसी ने अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट के अंदर में यह भी बताया कि यूनिवर्सिटीज के अंदर में बहुत सारे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, जहां पर 118% क्या हुआ है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर में इंक्रीज देखने को मिला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसके अंदर में जो डेफिनेशन है ना डिस्क्रिमिनेशन की, उसको भी एक्सपेंड कर दिया गया। जरूरी नहीं है कि कहीं पर सिर्फ वर्बल ही हो या फिर एक्सप्लिसिट ही हो। आपके बिहेवियर से अगर आप साइडलाइन कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको भी क्या किया गया, डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में रखा गया है। तो याद रखिएगा कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिफाइन ऐसे किया है, डिस्क्रिमिनेशन एज एनी अनफेयर और बायस ट्रीटमेंट अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको भी ऐड किया गया है। प्लीज याद रखिए पहले ओबीसी इसके अंदर में नहीं थे, ओबीसी को भी इसके अंदर में ऐड कर लिया। और डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन क्या की गई है, डिस्क्रिमिनेशन इज डिफाइंड एज एनी अनफेयर, बायस्ड और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्लीज याद रखिएगा, वेदर एक्सप्लिसिट या फिर इंप्लिसिट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी बताया ना, उन सबको क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि ये ह्यूमन की डिग्निटी के अगेंस्ट में है, ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है और इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म होना चाहिए। प्लीज ये डेफिनेशन समझिए, इस डेफिनेशन के ऊपर में ही काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि ये डेफिनेशन काफी ज्यादा वेग है एंड चांसेस हैं कि इसका मिसयूज किया जा सकता है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसको मिसयूज से रोकना था तो फेक केसेस को रोकने के लिए आप इसमें पेनल्टी का प्रावधान रख सकते थे कि अगर कोई फेक केस फाइल करते हैं तो वहां पर उनके अगेंस्ट में पेनल्टी लगाई जाएगी, जैसा कि कई सारे केसेस में, जैसे आप पोश का एक्ट देखेंगे, पोश के अंदर में अगर आप फेक और फॉल्स केस फाइल करते हैं तो उसके ऊपर में आपके ऊपर में पेनल्टी भी लग सकती है। तो यहां पर याद रखिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे। हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा जो इक्विटी, सोशल इंक्लूजन एंड इक्वल एक्सेस को क्या करेगा, इंश्योर करेगा। एंड ये सबसे बड़ा पॉइंट, हर कैंपस के अंदर में एक कमेटी बनेगी जिसका नाम है इक्विटी कमेटी। इक्विटी कमेटी के अंदर में कौन कौन होंगे, आपके जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो होंगे, साथ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, विमेन एंड आपके जो भी अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इस इक्विटी कमेटी के अंदर में क्या किया जाएगा, इंक्लूड करना मैंडेटरी है। इवन इस रूल्स के अंदर में इक्विटी को भी डिफाइन किया गया है एज प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो कई सारे लोग जब हम पढ़ते हैं इसको आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, आप सभी को पता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स, वहां से रिलेटेड आपको नजर आता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। इवन इक्विटी स्क्वाड्स भी बनाए जाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे मॉनिटर करने के लिए, वल्नरेबल स्पेसेस जैसे हॉस्टल को, स्पेस को मॉनिटर करेंगे, कैंपस को मॉनिटर करेंगे, कोई सारे डार्क स्पॉट्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे। ये आपके इक्विटी क्या होंगे, स्क्वाड्स होंगे। इवन इक्विटी एम्बेसडर्स बनाए जाएंगे जो नोडल पॉइंट्स के ऊपर में काम करेंगे, हॉस्टल्स के अंदर में, डिपार्टमेंट के अंदर में, लाइब्रेरीज के अंदर में, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर में प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की भी जरूरत है जिससे इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। क्योंकि आपको पता है यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में जब लाए हैं, यूजीसी ने क्लैरिफिकेशन दी तो उन्होंने कहा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन 118.4% इंक्रीज हुआ है पिछले 5 साल के अंदर में। तो इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना है, रोकना है। बट विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रेगुलेशंस हैं उनके मिसयूज होने के, उसमें डेफिनेशन क्लियर ना होने के एंड एक साइड से ही कंप्लेंट फाइल कर पाने के क्या है प्रोविजंस के कारण में इसका विरोध हो रहा है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्यों एक्सक्लूड किया गया इस डेफिनेशन से। उनके साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इवन ये कहा गया जो फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल की जाती हैं उसमें किसी प्रकार की पेनल्टी के प्रोविजंस नहीं रखेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसे होते नहीं है फॉल्स केसेस, बहुत सारे फॉल्स केसेस आपने देखा होगा, चाहे रेप वाले मामले में कन्विक्शन रेट आपने देखा होगा, इवन SC/ST एक्ट के अंदर में भी देखा होगा। तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो कई सारे केसेस बोला है कि हमें सेफगार्ड प्रोविजन भी लाने की जरूरत है। तो जो विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें सेफगार्ड प्रोविजंस को लाना चाहिए था। इवन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि इसमें जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है उसमें फिक्स टाइमलाइन का मेंशन किया गया एंड फिक्स टाइमलाइन के मेंशन होने के कारण में यह भी तो हो सकता है ना कि फेयरनेस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए। आप सभी को पता है स्टूडेंट की पॉलिटिकल एक्टिविटीज कितनी सारी चलती हैं एंड
स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलती है तो वहां पर भी तो केस फाइलिंग हो सकती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि यहां पर ऐसा हमने प्रिज्यूम कर लिया है गिल्ट अगेंस्ट देम, इसलिए हमने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या किया, इससे बाहर रखा है इस डेफिनेशन के। एंड इवन वो कह रहे हैं कि ये जो बर्डन है कि भाई जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, जल्द से जल्द आपको यहां पर सारी की सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करना है, जहां पर ना सिर्फ फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है बल्कि वो जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर में ऑलरेडी इतना प्रेशर है, उनको और ज्यादा क्या कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है। तो अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि मैं ये इंश्योर करूंगा कि इन यूजीसी गाइडलाइंस का किसी भी तरीके से मिसयूज ना किया जा सके। वो देखते हैं कि आने वाले टाइम पर इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा। बट जो अभी न्यूज है, मैंने आपको बताया कि ये गाइडलाइंस है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कमिटीज बनेंगे, स्क्वाड्स बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे। उनका काम यह है कि भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो मेजर जो इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पर भी हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकता है। तो वहां पर ज्यादा चांसेस क्या है कि जनरल कैटेगरी को जो बाहर किया गया उसके कारण में सारी की सारी चीजें चल रही है। तो आई होप आपको इन शॉर्ट मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि आखिर पूरा इशू क्या है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।